आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्टेट का जो आपका एक रैपिड रिवीजन वाला जो सीरीज चल रहा है, जिसमें अब तक हम आपको 20 छोटे छोटे वीडियो दे दिए हैं और आज का जो ये वीडियो है वो आपका 21 नंबर का वीडियो है ना, जहां हम लोग प्रश्न संख्या 521 से देखेंगे। पिछले दिन 520 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग देख लिए थे। तो आज का पहला सवाल है कि ताल प्रकाश के लेखक कौन है। फटाफट से बताएं कि ताल प्रकाश के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो भगवत शरण शर्मा जी हो जाएंगे। तो ए ऑप्शन सही है। अगले सवाल है आपके कि ट्रैवल क्लैप का चिन्ह कहाँ लगाया जाता है। ट्रैवल क्लैप से आप बखूबी वाकिफ होंगे, तो बताएंगे कि ट्रैवल क्लैप का जो सिंबल है भाई, चिन्ह है, वो कहाँ लगाया जाता है। तो ये कॉमन लाइन के ऊपर लगाया जाता है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन पे है, कॉमन लाइन के ऊपर, तो ये बी सही है। अगले सवाल की बात कर लेंगे तो बताएंगे कि सांगीतिक रचना विल क्विटेंट को प्रस्तुत करने हेतु कितने गायक अथवा वादकों की आवश्यकता होती है। तो सांगीतिक रचना जो आपका क्विंटेंट है, इसको प्रस्तुत करने के लिए कितने गायक और वादकों की आवश्यकता होती है। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 5-7 संगीत का एक बढ़िया वाला प्रश्न है, कई बच्चे इसे गलत करते हैं। तो इसमें 3 गायक और 3 वादकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो 523 का आपका 3 का मतलब ये सही है। अगले सवाल देखिए 524 नंबर। तो ग और म के बीच कौन सा स्वरांतर है। ग और म के बीच कौन सा स्वरांतर है, ये हो जाएगा आपका सेमीटोन हो जाएगा। तो ये सेमीटोन इंटरवल हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल देखिए तो 25 है आपका 525। रिदम कितने प्रकार के होते हैं। रिपीट क्वेश्चन है, 3 प्रकार के होते हैं। अगले सवाल की बात कर ले तो अगला सवाल है अलंकारों का आधार किसे माना जाता है। तो अलंकार के जो आधार है वो है आपके वर्ण, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ देखें। अगला सवाल आपका ये रहा। सवाल है कि राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत है। तो राग रागनी वर्गीकरण के मत की बात कर लेंगे तो 4 मत हो जाएंगे सही जवाब। फटाफट से देखेंगे, रिवीजन कराना मेन मोटिव यहाँ पे है, कई प्रश्नों को आपको दिखाना। रवि शंकर जो है वो किस शैली के सितार वादक है। तो रवि शंकर जो है वो आपके गत शैली के सितार वादक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि हेल्महोल्ट्ज को जाना जाता है। तो हेल्महोल्ट्ज जो है वो आपके स्वर संवाद के लिए जाने जाते हैं, मतलब डी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की बात करें तो द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो द म्यूजिक ऑफ इंडिया के लेखक की बात कर लेंगे तो हर्बर्ट ए पोपली हो जाएंगे। बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल देखें तो अगला सवाल है पाश्चात्य संगीत में सामान्यतः जिन स्वरों पर बल नहीं होता है उन पर बल देकर गति वैचित्र्य उत्पन्न करने को कहते हैं। जिन पाश्चात्य संगीत में सामान्यतः जिन स्वरों पर बाल नहीं बल होगा, ठीक है, बल नहीं होता है, उन पर बल दे कर करके गति वैचित्र उत्पन्न करने को क्या कहते हैं। तो सिंकोपेशन कहते हैं। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखें तो पाश्चात्य संगीत के सिंपल क्वाड रूपल ताल किस संगीत ताल के समान है। यहाँ तार लिखा हुआ है, आप इसको ताल ही समझिएगा, ठीक है। तो पाश्चात्य संगीत का सिंपल क्वाड्रुपल ताल की बात कर ले तो ये हिंदुस्तानी संगीत के त्रिताल से संबंधित है। थोड़ा सा तबीयत अलग जैसा लग रहा है, आज क्लास बनाने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी आपको
हम दे पा रहे हैं, चूंकि आप लोगों का एग्जाम है 24 को, तो किसी दिन कोशिश कर रहे हैं कि सीरीज बाधित ना हो, आपको कंटिन्यू लेट सवेर मिले लेकिन मिलता रहे, ठीक है। और आप लोग से यही कामना है कि प्लीज इस वीडियो में विशेष तो हम अपने तरफ से नहीं कर पा रहे, आज असमर्थ है, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से कुछ विशेष कर दीजिए लाइक का बटन दबा करके, है ना। कुछ खास लोग लाइक देते हैं और उन्हीं पे क्लास चल रहे हैं, कुछ बाकी लोग केवल आते हैं, क्लास देखते हैं और चले जाते हैं, सोचते हैं कि देने वाले तो देता ही है, हम क्यों दे, है ना। देने वाला बुड़बक है, हम तेज हैं, आया पढ़ा चल गए। तो थोड़ा सा आप लोग, है ना, थोड़ा ये अलग भावना रखिए सपोर्ट समर्थन की, और लाइक का बटन जरूर दबाइए। अष्टाप स्वरलिपि में टाइम सिग्नेचर द्वारा क्या दिखाया जाता है? तो अष्टाप स्वरलिपि में टाइम सिग्नेचर के द्वारा ताल दिखाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही है। अगले सवाल देखिए, 33 हो गया, हम 34 नंबर सवाल की तरफ देखते हैं फटाफट से, 20 के बाद आपको करा रहे हैं। ये रहा आपके सामने 34 नंबर सवाल, 1 मिनट। ये रहा आपके सामने 34 नंबर सवाल। सवाल कह रहा है कि पश्चात स्वरलिपि पत्ती में ताल संकेत भिन्न में पाया जाता है, जैसे 3 2 3 4 4 और 2, ठीक है। इस आदि को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? टाइम सिग्नेचर, सिग्नेचर, लेजर लाइन या फिर बार? फटाफट से सोचिए क्या सही होगा। इसे कहते हैं टाइम सिग्नेचर, ए ऑप्शन सही है। क्यों कहते हैं पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। जो पेमेंट दे के लिए है उन लोगों को कहीं डाउट हो रहा होगा, तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक, आपका अधिकार है। मुख्य रूप से पश्चात तालों के कितने प्रकार होते हैं? आप सब जानते हो कि पश्चात ताल के प्रकार कहे तो 2 ही होते हैं, ए ऑप्शन सही है। अगले सवाल देखें तो सवाल है, पश्चात ताल में 3 स्वरों के मुर्की को क्या कहते हैं? तो 3 स्वरों के मुर्की को कहते हैं मॉर्डेंट, ठीक है। अगले सवाल है, पश्चात संगीत में विभाग को क्या कहते हैं? फटाफट से सारे सवाल देखते चलेंगे। तो पश्चात संगीत में विभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? बार कहेंगे, है ना। बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल, 1 से 3 आवर्तन तक के बोलों के समूह को क्या कहते हैं? तो 1 से 3 आवर्तन तक के बोल के समूह को टुकड़ा कहते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। अगला सवाल देखिए तो 539 नंबर, उस्ताद अल्लाह रखा खान का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अल्लाह रखा खान का जन्म 1919 में हुआ था, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, उसी वर्ष, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, पंतोप घराना के संस्थापक कौन है? पंतोप घराना के जो संस्थापक हैं वह है आपके श्री अवध झा, ए ऑप्शन सही है। अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, पंडित बटुक झा का संबंध किस घराने से है? पंडित बटुक झा का संबंध, ये बिहार के कलाकार है भाई, है ना। तो बताएंगे कि पंडित बटुक झा जो है वो किस घराने से है, तो ये हो जाएंगे पंचगछिया घराने। हम आपको बताए थे कि जैसे जैसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ जाएगा, एकदम नॉर्मल से मध्यम से हाई लेवल तक के क्वेश्चन आपको 1000 में शामिल है ना। और सभी से, चाहे वो पाश्चात्य संगीत हो, चाहे कर्नाटकी संगीत हो, चाहे हिंदुस्तानी संगीत हो, चाहे ताल हो, चाहे राग हो, बहुत तरह के संगीतज्ञ है, उनके उपनाम है, उनके जीवनी के बीच से क्वेश्चन, है ना, घराने से क्वेश्चन, बहुत तरह की चीजें हैं, है ना। सबसे मिली जुली क्वेश्चन है और धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा। आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो उसमें ज्यादा आपका स्कोर आएगा, बहुत नंबर आपका आएगा, लगेगा कि हम तो कर लेंगे। तो वो तो नॉर्मली 30-40 क्वेश्चन आ ही जाएगा जो सब लोग कर लेंगे। डायरेक्ट पूछा जाएगा लय कितने प्रकार के है ना। आपसे पूछा जाएगा नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, बृहदेशी के लेखक कौन है, बृहदेशी कितने प्रकार के होते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन आएंगे वो तो सब लोग अटेम्प्ट करेंगे, 30-40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं आराम से। उसके बाद थोड़ा सा जो क्वेश्चन होता है वो मध्यम लेवल का भी होता है, अगर उसको कर लेंगे तो नॉर्मली सब क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन चाहते हो 100 नंबर से प्लस लाने के लिए सब मिला करके, तो थोड़ा सा ऐसे भी प्रश्नों पर आपको फोकस करना है ताकि एकदम
आराम से फुल में फुल मार्क्स आप कर सके 2-4 प्रश्नों को छोड़ के। तो बटुक झा का संबंध पंचगछिया घराने से हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। 25 क्वेश्चन कम से कम करा ही देंगे। निम्न में से डुमराव घराने से कौन से कलाकार नहीं है? तो डुमराव घराने से कलाकार की बात कर लेंगे तो इसमें आपका रामजी मिश्र जो है डुमराव घराने के ही हैं, और अवधेश कुमार दुबे यहीं के हैं, प्रभाकर दुबे भी यहीं के हैं, तो पंडित रघु झा यहाँ के नहीं है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल जो है वो 543 नंबर है। डुमराव घराना, जिसे घनगाई घराना के नाम से भी जानते हैं, कि कलाकारों को मल्ली की उपाधि से किसने विभूषित किया? तो मल्ली की उपाधि से विभूषित करने वाले आदमी कोई और नहीं, सम्राट शाहजहां हो जाएंगे, ठीक है। अगले सवाल की बात कर ले तो सवाल है कि निम्न में से कौन पंचगछिया घराने से संबंधित नहीं है? तो पंचगछिया घराने से संबंधित अगर नहीं है की बात कर लेंगे तो वो आपके हो जाएंगे भाई कौन सा, तो रघु झा तो पंचगछिया घराने से ही हो जाएंगे, रामेश्वर झा भी, पंडित मांगन खबास भी, तो इसमें ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब पंडित सियाराम तिवारी। अच्छा बताएंगे पंडित सियाराम तिवारी पंचगछिया घराने से नहीं है तो किस घराने से? आपको बताए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है पंडित सियाराम तिवारी का घराना। बताएंगे पंचगछिया घराने के संस्थापक कौन है? तो ये आपके ए ऑप्शन सही होगा, राय बहादुर लक्ष्मी नारायण सिंह पंचगछिया घराने के संस्थापक। तो ये आपको 25 क्वेश्चन जो है वो आपको आज के सीरीज में हम करा चुके हैं, ठीक है। और बताएंगे कमेंट करके कैसा लग रहा है सीरीज, कहाँ से है। जो लोग चाहते हैं कम समय में हम लोग एक साथ जो है प्रैक्टिस सेट ले, तो आपको बार बार हर वीडियो में बताया गया है कि 1000 क्वेश्चन दिए जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपके पास होगा तो उसको एक बार खत्म कर लेंगे। डेली 200 क्वेश्चन लगाने हैं आपको, बिना यूट्यूब पे इधर उधर ध्यान और कॉन्सेंट्रेट भंग किए हुए, है ना। आजकल चुनावी जुमला चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, तो आपके पहचान के भी बहुत सारे लोग जिन्हें आप, या कोई स्टार हो या फिर कोई खास आदमी हो, कोई खास नेता हो, या आरजेडी और नीतीश और जनसुराज इन सब की चर्चाएं चल रही है, तो बिहार के बच्चे ज्यादातर जो है इन चीजों में उलझ के रह जा रहे हैं। इनसे कोई बेनिफिट नहीं है। आपका जो करियर है वो आप अपना देखिए, तो इसलिए खास करके कह रहे हैं कि कुछ नहीं, 199 रुपया की राशि आप खर्च करिए, 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दे देंगे, आंसर से आप आराम से मिलाइए। कहीं कोई दिक्कत है अब व्हाट्सएप पे आप भेजिए, आपका बड़ा भाई आपके लिए खड़ा है, और उसको तुरंत ऐसा ट्रिक बना के हम दे देंगे ताकि उसको एकदम इजी वे में आप याद कर सकते हैं, चाहे वो थ्योरी का सेक्शन हो और चाहे एमसीक्यू का सेक्शन हो। तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा, और 5 दिन में 1000 क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। जहां जहां गलत हुआ है, जो प्रश्न गलत हुआ है उसको ऐसे सर्किल कर लीजिए कि ये गलत वाला प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को क्या करिए कि बार बार देखिए, और खास करके उस दौरान तो एकदम देखिए जब ये प्रैक्टिस सेट आपके हाथ में होगा, पतला सा होगा, उसमें 50-100 क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको बैग में एग्जाम देने जा रहे हैं तो एडमिट कार्ड के साथ वो भी ले जाइए। रास्ते में गाड़ी है, कहीं है, आप एकांत में बैठे रहिए, उसको देखते रहिए, है ना। तो जितना कॉन्सेंट्रेट के साथ लास्ट में आपका प्रैक्टिस होगा उतना ही बेटर और अच्छा आपका रिजल्ट होगा। हम सब चाह रहे हैं कि आप सभी विद्यार्थी खूब मेहनत करें और ये क्वालिफाई, इसमें कोई आगे और पीछे से नहीं मतलब है ना, कि कोई यही पास होगा। ये सब लोग मेहनत करेंगे, सब लोग पास हो जाएंगे, सब लोग क्वालिफाई। सबकी हौसला बनेगी एक कि अब हम बीपीएससी में बैठने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो सबका मनोबल बढ़े और बीपीएससी में भी काफी अच्छा फाइट हो, ताकि एक अच्छे खासे जो व्यक्ति हैं, अच्छे पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, वो सेलेक्ट होकर के टीचर बने, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो सीरीज में। अच्छा एक बात बता रहे कि जो लेना चाहते हैं वो कैसे संपर्क करेंगे, तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और 376551, ठीक है। चलिए तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।